आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो 9 अध्याय उसकी 25 आयत से पढ़ेंगे। जैसा वो होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, और जो प्रिय ना थी उसे प्रिय कहूंगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह मैंने उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा ना नहीं हो, उसी जगह वे जीवित परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। हालेलुया। और यशायाह इजराइल के विषय में एक पुकार कर कहता है, चाहे इजराइल के संतानों की गिनती समुद्र के बालों के बराबर हो तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, क्योंकि प्रभु अपना वचन पूरी पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। जिसे यशायाह ने पहले भी कहा था, यदि सेनाओं का यहोवा प्रभु हमारे लिए कुछ वंश ना छोड़ता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के सदृश ठहरते। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आज के वचन पिता हम हर एक से बातें कर मेरे पिता। प्रभु जी हम तेरी प्रजा पिता में सीखा, में समझा कि आराधना प्रार्थना सुन में अगुवाई कर और हमें ताकत बल दे मेरे पिता। सबको आत्मा स्वप्ता अपना से प्रभु जी अब मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता। प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस के धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, होशे की पुस्तक में भी कहता है कि जो मेरी प्रजा नहीं थी उसे मैं अपनी प्रजा बनाऊंगा, और जो मैं प्रिय लोग नहीं थे उनको भी मैं प्रिय कहूंगा। और ऐसा ही होगा। और जगह में उनसे कहा गया था कि मेरी प्रजा नहीं हो सकती, वहां पे परमेश्वर कहता है कि आज ये मेरी प्रजा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम यशायाह भविष्यवक्ता होशे की पुस्तक में भी बहुत सारे वचन लिखा है। यिर्मयाह भी परमेश्वर, दाऊद राजा भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणी करते हैं कि वो उद्धारकर्ता आएगा और जगत के लिए वो अपने को बकरी के समान वध होगा और अपने आप को बलि करेगा। हालेलुया। और उसको मार दिया जाएगा लेकिन उसकी हड्डी तोड़े नहीं जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत सारा वचन लिखा हुआ है। तो परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जो मेरी प्रजा नहीं थी उसे मैं अपनी प्रजा कहूँगा। आज हमारे प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा है। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, लेकिन हमारे आप और मेरे पापों के लिए इस पृथ्वी पर आया ताकि हर एक उसके लोहो के द्वारा उद्धार पाए। इसलिए वह कहता है कि जो मेरी प्रजा नहीं थी वो भी मेरी कहलाएगी। मेरे अजीजों, हम एक परमेश्वर से दूर थे, उसके प्रेम से रहित थे, और हमारे ऊपर शैतान का प्रभुता था। शैतान और संसार का विलासों का प्रभुता हमारे पर था, हमारे पर संसार का बोझ था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस वचनों के निमित्त परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और हमारे बीच में वो जन्म लिया 2020 वर्ष पहले, वो हमारे जीवन को बदला है। वो दया करने वाला परमेश्वर की अपनी जो प्रजा ने तो उसे हमें अपना बना लिया। मेरे अजीजों, आप और मुझे अपना बनाने का जो मौका मिला है वो प्रभु यीशु मसीह का और पिता परमेश्वर का प्रेम है कि वो हमसे इतना प्रेम करते कि हम जैसे पापियों को भी हमारे पापों को भी क्षमा करता है। मेरे अजीजों, आज संसार में एक दूसरे भाई को कोई माफ नहीं करता है। छोटी सी गलती पर वो एक दूसरे से अनमोल हो जाते हैं, वो आपस में बातचीत नहीं करते, उनसे व्यवहार नहीं करते हैं, और वो अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं, वो दूर हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं किया। मेरे अजीजों, हम पापी ही थे, तब भी उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न पड़े तो अनंत जीवन को प्राप्त करे। इसलिए वह कहता है, क्योंकि प्रभु अपना वचन पूरी पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र से उसे सिद्ध करेगा। हालेलुया। प्रभु चाहता कि हर एक को मन फिराव का मौका मिले और हर एक व्यक्ति एक धार्मिकता के लिए सिद्ध बन जाए। मेरे अजीजों, जो आज का वचन है, हमें यह सीख मिलती है कि हमें प्रभु अपनी प्रजा बनाया है तो उसकी प्रजा बनकर चलो। जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। हमें दो नाव पे कदम नहीं रखना है, अन्यथा दोनों नाव इधर उधर चलेगी तो हम बीच में लटक जाएंगे, ना स्वर्ग को ना नरक को, बीच में ही लटक जाएंगे। इसलिए आप और मुझे आज्ञाकारी होने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है। क्योंकि प्रभु कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। हमें उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। मेरे खुदा, संसार के सारी सृष्टि के इस संसार पृथ्वी पर जितने भी लोग क्यों ना हो, हर एक को प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। क्योंकि कुरान में भी भविष्यवाणी है और गीता भगवत में भी भविष्यवाणी है और बाइबल के अंदर भी भविष्यवाणी जो लिखी हुई प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो आएगा उद्धार करता, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और वो प्रभु यीशु मसीह है, उसके लहू के द्वारा ही उद्धार हो सकता है। इस संसार में चाहे जितने भी भगवान क्यों ना हो, चाहे जितने भी देवी देवता क्यों ना हो, लेकिन उनके द्वारा कोई उद्धार नहीं मिल सकता। केवल यीशु नाम है, उसी नाम से हमें उद्धार मिल सकता है। और वो पवित्र उद्धार करता
यीशु नाम है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह आया कि हमें अपनी प्रजा बनाए, जो अपनी नहीं तो उससे अपना बनाया है। हम प्रभु के प्रेम से बहुत दूर थे मेरे अजीजों, इसलिए प्रभु कहता कि तुम मेरे चुने हुए पात्र हो। तुमने नहीं लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। मेरे अजीजों, मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है। सचमुच प्रभु यीशु मसीह हमें अपना नाम लेकर बुलाया है। एक एक को बुलाता कि मेरे पास आओ, मेरी प्रजा बन जाओ, पाप से तौबा कर लो, पश्चाताप कर लो, अंगीकार कर लो, तुम्हें तुम्हारे पाप को माफ करूंगा और मैं अपने जीवन की पुस्तक नाम लिखकर मैं तुम्हें स्वर्गीय राज्य के वारिस बनाऊंगा, कहा प्रभु यीशु मसीह ने। तो मेरे अजीजों, आप पर मुझे विश्वास की जरूरत है। हालेलुया। उद्धार पाने के लिए और उसके सम्मुख आने के लिए हमें उससे प्रार्थना करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी, तो हमें जरूर माफ करेगा। मेरे अजीजों, जब वो परमेश्वर का पुत्र होते हुए अपने आप को पापी ठहरा दिया हमारे जैसे पापियों के लिए, तो हमें भी अपना पाप एक दूसरे के सामने मान लेना चाहिए। तभी हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे और हम पवित्र और शुद्ध होकर प्रभु की महिमा में प्रवेश कर सके और उसके राज्य के वारिस होकर। मेरे अजीजों, आज का वचन हमें यही सीख मिलती है कि हमारी प्रभु परमेश्वर की प्रजा हम लोग हैं। हमें मौका मिला कि हम उसके उद्धारकर्ता कार्य में हम शामिल हो जाए, उसकी धार्मिकता में शामिल होकर सिद्ध बने और उसके स्वर्गीय राज्य के लिए बने। यह हमारा एक सुनहरा अवसर, एक अच्छा मौका प्रभु ने दिया कि हम बार बार ऐसा मौका नहीं आएगा। मेरे जो लोग आज सोचते होंगे, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये दिन तो बहुत सारे समय से ऐसा चले आ रहा है, कई दिनों से चले आ रहा है कि लोग कहीं बीमारी से मारा गए, कहीं प्रकार के से बहुत सारी से बीमारी महामारी कोरोना जैसे आ चुकी है। प्रभु अभी आना उसका नहीं निकट है, अभी आ नहीं सकता। लोग अभी निश्चिंत है, उनके अंदर कोई चिंता नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई वचन नहीं उनके जीवन में। लेकिन मेरे अजीजों, ऐसा कभी ना करें। प्रभु कब हमारी मौत हो जाए हमें ये किसी को नहीं मालूम है। सिर्फ परमेश्वर छोड़ और कोई नहीं जानता इस बारे में कि कब हमारी मौत हो जाए। अगर आज ही हमारी मौत होगी तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हम कर्म सही होंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, कर्म गलत होंगे तो वो कर्म फिर नरक में ले जाएगा। तो अजीजों, हमें आज से सोच कर चलना चाहिए कि कब क्या हमारे साथ घटना हो जाए हमें नहीं मालूम होता है, कब क्या हमें लात मार दे कोई हमें नहीं मालूम होता। लेकिन जब हम वचनों के निमित्त चलेंगे, आज्ञाकारी बनकर चलेंगे, उसके वचनों का पालन करेंगे, तो हम उसके स्वर्गीय राज में हमारी आत्मा जानी चाहिए। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम उससे ना डरो कि जो तुम्हारे शरीर को घात करते हैं, लेकिन उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है। हालेलुया। हम छोटी दुआ करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हरि को तेरा आत्मा स्वप्त मेरे खुदा, ये तेरे डर तेरे भय में चले। आज से पिता हरि के लोग तेरी प्रजा पिता, इनको पे तेरा अनुग्रह बना रहे, इनको पे तेरा हाथ बना रहे, इनके जीवन में तेरा आत्मा जिनको सिखाए समझे तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने मेरे पिता। इनको छू और ब्लेस कर, तेरी आत्मा और मस्सा से भरपूर कर, तेरी सामर्थ तेरी मस्सा से भरे, आत्मा से भरे, वचन से भरे, तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने मेरे पिता। आज से तेरी प्रजा प्रभु इनको संभाल, इनको पे तेरा अनुग्रह होता रहे मेरे पिता, और तेरे राम को ऊंचा उठाए, तेरी महिमा करने पाए। मैं